साधारण बालक कह रही हो, ये साधारण बालक नहीं है, ये कमलापति के अवतारी हैं। मैया लक्ष्मी के पति विष्णु भगवान के ये अवतारी हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हैं। और जो बगल में चल रहे हैं वो शेष अवतारी लक्ष्मण हैं। क्या? हाँ, मैया सती बोली है, हे नाथ, अगर ये साक्षात भगवान विष्णु के अवतारी हैं तो जंगल में क्यों भटक रहे, क्यों रो रहे हैं, पशु पक्षियों से क्यों पूछ रहे हैं? चले जाएं। सबको पता है कि सीता को चुरा करके रावण ले गया है, यहां पर क्यों भटक रहे हैं? बोले बाबा बोले, हे सती, वो अपनी लीला दिखा रहे हैं, आप चलो सीधी। आप क्यों बेमतलब में झगड़ रही हो? चलो। बोले नहीं, जो तुमने इन्हें प्रणाम किया है तो मैं जरूर इन्हें अजमाऊंगी कि आखिर ये कमलापति के अवतारी है भी या नहीं। साक्षात विष्णु भगवान के अवतारी अगर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है तो इन्हें पता होता कि सीता कहां है। बोले बाबा बोले, हे सती, भगवान के ऊपर ऐसे कुठार घात मत करो, वो अपनी लीला दिखा रहे हैं, तुम आगे चलो। बोले नहीं। सती नहीं मानी। जब सती ना मानी, भगवान भोले बाबा अपने इष्ट देव के ध्यान में समाधि लगा करके बैठ गए। बोले जाओ सती, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो परीक्षा कर लो। आज मैया सती क्या कर रही हैं? के दर सीता को बेस अरे दर सीता को बेस के वन में घूमिए में तारी अरे तर सीता को बेस घूम रही वन में मैं तारी लीला की माल मनाए देखी रहे मन में त्रिपुरारी भैया। अरे समय काऊ पे नाए टरी। भोले बाबा ने बहुत मना किया है सती, क्यों आगे बढ़ रही हो? लेकिन सती नहीं मानी, बात सब समय की है। अरे समय काऊ पे नाए टरी ओरे मुरली पारे श्याम कन्हैया लीला नजवर रची ओरे बंसी पारे आज मैया सीता का भेष बना करके मैया सीता का भेष बना करके मैया सती आगे बढ़ी।
इधर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जब आगे आए, लक्ष्मण तो एक बार के लिए चकरा गए कि सीता तो यहां घूम रही है, लेकिन प्रभु श्री राम ने क्या किया, दोनों हाथ जोड़े, दोनों जोड़े हाथ शीस मैया को नवाई दो। लक्ष्मण तो चकरा गए, बोले सीता ये है, और प्रभु श्री राम ने दोनों हाथ जोड़े, अरे मैया, अरे दोनों जोड़े हाथ शीस मैया को नवाई दो। कहाँ भोला गए बिसारी बचन प्रभु ने अपनाई लो, भैया कहाँ पे छोड़े सिमो, बारे श्याम प्रभु तेरी लीला न्यारी है, ओरे बंसी बारे श्याम कन्हैया लीला न्यारी है। आज मेरे प्यारे भक्तों, मैया सती और सीता का भेष बना करके जंगल में घूमने लगी। लक्ष्मण आए, लक्ष्मण तो एक बार के लिए चकरा गए, बोले सीता मैया तो यहां पे घूम रही हैं, लेकिन भगवान श्री राम दोनों हाथ जोड़ के मैया को प्रणाम करी और कही, है मैया आप जंगल में घूम रही हो, भोले बाबा को कहां छोड़ दिया क्या? समझ गई सती कि मुझे तो पहचान लिया, ये मैंने क्या कर दिया, अगर मैं बात मान जाती भोलेनाथ की तो मैं सही रहती, इन्होंने तो मुझे पहचान लिया। जो मैया सती से मैया शब्द का है, सो ये अपनी आंखें बंद करी, सिर पे हाथ रखे, मैया उसी जगह बैठ गई। जब आंखें बंद करी तो क्या देखा है, प्रभु श्री राम खड़े हैं, लक्ष्मण खड़े हैं, सूर्य चंद्रमा सब देवी देवता खड़े हैं, मैया सीता खड़ी हैं, सब देवी देवता दिखाई देने लगे। और जब आंखें खोली तो न वहां पर राम है न लक्ष्मण है, कोई भी नहीं है। मैया सती बोली, भगवान तो ठीक रहे, हम का उन्हें देख नहीं पाए, भोले बाबा ने हम देख नहीं पाए, चलो। और ये बात भी सही है मेरे प्यारे भक्तों, ये बात भी सही है कि आज नारियों में सबसे बड़ी एक ही कमी होती है कि ये जब जिद पे आ जाए तो मानती किसी की नहीं है, मानती नहीं है। अगर उस दिन मैया सती ने मान ली होती तो इतना बड़ा प्रभाव नहीं पड़ता। आज मैया सती जब लौट के आई, भोले बाबा बोले कहो देवी करे आई परीक्षा, तो मैया सती झूठ बोले गई और बोली, हे नाथ अरे कछु न परीक्षा की न गोसाई, अरे कछु न परीक्षा की न गोसाई, और परी प्रणाम
मैया सती बोली, बोले बाबा मैंने कोई परीक्षा नहीं करी, जैसे तुमने प्रणाम करी वैसे ही हम करे आए। आहा सोई आकाश बाड़ी होने लगी, हे भगवान भूतनाथ। अरे सोई कन भई गगन से बानी, और झूठ बोल रही बिगुल भवानी। अरे झूठ बोल रही बिगुल भवानी, अरे माया नयन हरि की जानी। मेरे प्यारे भक्तों, आज मैया सती ने कहा भोले बाबा से कि हे नाथ, मैंने कोई परीक्षा नहीं करी, जैसे तुमने प्रणाम करी वैसे ही चंद चंद हम प्रणाम करे आइए। और जो ये शब्द कहा सो ये आकाशवाणी होने लगी, हे भूतनाथ मैया सती तुमसे बहुत बड़ा झूठ बोल रही है, ये परीक्षा करके आई है। और भोले बाबा से छुपी कहां थी। भोले बाबा बोले, हे सती आज तुम्हें मेरे इष्ट देव ने अगर मैया शब्द बोला है, तो आज से मैं भी तुम्हें पत्नी का दर्जा नहीं दूंगा, तुम्हें मैया का दर्जा दूंगा। सती ने अपना सर पकड़ लिया और सोचने लगी, हे प्रभु मैंने ये क्या कर दिया, ये क्या हो गया। और बात भी सही है परीक्षित महाराज, एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी कमी बहुत बड़ा रूप ले लेती है। करने से पहले एक बार सोच लिया कर रहे होता, करने से पहले यदि एक बार भी सोच लिया होता मैया सती ने, तो आज इतना बड़ा प्रभाव नहीं पड़ता। बोल दिया कि आज से तू मेरी मैया के समान है। कैलाश पर्वत पर आए, धीरे धीरे 8700 बरस बीत गई। भोले बाबा समाधि में लीन हो गए। भागवत में लिखा है कि 8700 बरस भोले बाबा समाधि लगा गए। जब आंखें खुली तो मैया सती पास में पहुंच गई और कहने लगी कि शायद अब तो भोले बाबा भूल गए होंगे, बहुत दिन हो गए। और जाकर के मैया सती जब पास में बैठी तो फिर भी भोले बाबा ने मैया ही शब्द बोला है। उस समय भी मां शब्द बोला है। मैया सती कहने लगी, ओरे दीनानाथ, इससे तो अच्छा है ओरी मौत तू क्यों नहीं आ जाती मेरे लिए। और बेदना तू मुझे उठा क्यों नहीं लेता। अब मैं ये जीवन नहीं जीना चाहती। उसी समय मैया सती ने ऊपर की ओर देखा तो देखा है तो देवताओं के विमान जा रहे हैं। सो मैया सती ने हाथ जोड़े और भोले बाबा से कहा कि हे प्रभु, ये विमान कहां जा रहे हैं देवताओं के। भोले बाबा बोले, हे सती, ये विमान तुम्हारे पिता के दरवाजे पे जा रहे हैं, राजा दक्ष के यहाँ। क्या? हाँ, तुम्हारे पिता ने यज्ञ की है। क्या मतलब? मेरे पिता ने यज्ञ की और हमारे लिए न्योता नहीं। सती बोली
के पिता ने हरे यज्ञ रचाई, बबुल ने यज्ञ रचाई, मोई ना बुलाई बरतार। अरे बबुल ने यज्ञ रचाई, मोई ना बुलाई बरतार। पिता ने यज्ञ रचाई, मोई ना बुलाई बरतार। पिता ने यज्ञ रचाई, मोई ना बुलाई बरतार। ऐसा कैसे हो सकता है नाथ? अगर मेरे पिता के यहाँ पर यज्ञ है तो जरूर न्योता आता। अरे बबुल ने यज्ञ रचाई, मोई ना बुलाई बरतार। पिता ने यज्ञ रचाई, मोई ना बुलाई बरतार। पिता ने यज्ञ रचाई, मोई ना बुलाई बरतार। पूरी में बाबुल को लागी, में बाबुल को लागी, पूरी में बाबुल को लागी, पूरी में बाबुल को लागी। अरे मात ने दई भुलाई, अरे मात ने दई भुलाई, मोई ना बुलाई बरतार। पिता ने यज्ञ रचाई, मोई ना बुलाई बरतार। बबुल ने यज्ञ रचाई, मोई ना बुलाई बरतार। बबुल ने यज्ञ रचाई, मैं ना बुलाई बरतार। पिता ने यज्ञ रचाई, मोई ना बुलाई बरतार। बबुल ने यज्ञ रचाई, मोई ना बुलाई बरतार। हे नाथ, अगर मेरे पिता ने यज्ञ रची होती तो मेरे लिए निमंत्रण जरूर आता। बोले बाबा बोले, हे सती, ये बात बिल्कुल सत्य है। तुम्हारे पिता ने यज्ञ करी है लेकिन तुम्हारे लिए न्योता नहीं है। सती बोली, हे नाथ, तो मैं अपने पिता की यज्ञ देखना चाहती हूं। बोले बाबा बोले, हे सती, बाद में मैंने मना किया कि भगवान की परीक्षा ना लो। उस दिन भी तुमने एक बात नहीं मानी और आज भी मैं तुम्हें मना कर रहा हूं कि बिना बुलाए किसी के दरवाजे पे नहीं जाना चाहिए। हे सती, यदि आप बिना बुलाए किसी के दरवाजे पे जाओगी तो तुम्हारा अपमान होगा। सती बोली, नाथ, अरे पिता के घर तो कभी भी जा सकती है। बेटी बोले, जा सकती है अगर कोई धर्म कार्य न होता तो। तुम्हारे पिता ने यज्ञ की है तो बिना बुलाए पिता के दरवाजे पे न जाओ। लेकिन मैया बाद दिन भी जिद करेगी। बोले बाबा बोले, हे नंदी, आप जाओ
और अपनी मैया सती को राजा दक्ष के यज्ञ दिखा करके ले आओ। आज मैया सती और नंदी के साथ में गई हैं अपने पिता के दरवाजे पर यज्ञ देखने के लिए। जब यज्ञ में पहुंची मैया तो संत महात्मा यज्ञ कर रहे हैं। आहा, 59 बहनें आई, लेकिन मैया सती से बोली एक ना है। मैया आई, बोली वो भी नहीं। न पिता ने पूछा। जब किसी ने कोई बात नहीं की तो मैया अपना अपमान तो सहन कर गई। मैया सती ने जब यज्ञ में जाकर के देखा, सब देवी देवताओं के लिए स्थान है, लेकिन भोले बाबा का स्थान कहीं पर नहीं है। सोई दोनों हाथ जोड़े मैया सती ने, एक पैर पे खड़ी बही, एक पैर पर खड़ी होकर के और मन में विचार करने लगी, ओ दीनानाथ, हे मेरे डमरू के बजाने वाले, हे गिर पर रहने वाले, मैं अपना अपमान सहन कर सकती हूं, लेकिन तुम्हारा अपमान सहन नहीं कर सकती। तुम्हारे बिना आज्ञा के मैं अपने पिता के दरवाजे पे आई हूं, तो अब मैं लौट करके तुम्हें मुख नहीं दिखाऊंगी। आज मैया सती एक पैर पे खड़ी हो गई और दोनों हाथ ऊपर को जोड़ करके रो करके आंखों से आंसू बरसे और ध्यान भोले बाबा के चरणों में लगा लिया और एक रोए के बात कही है। हे भोले बाबा, अरे का पे सोई गए रे त्रिपुरारी, भगवान भोले बाबा